लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है। कुछ भी पकड़ नहीं पाया भाई साहब, सुबह से कल से घूम ही रहा है, सब पब्लिक परेशान है, दहशत फैली पड़ी है, सब डर रहे हैं लोग। इस दहशत के पीछे सिर्फ तेंदुए का डर ही नहीं, बल्कि तेंदुए के हमले की आशंका भी है। जब से तेंदुआ शहर में घुसा है, तब से लेकर अब तक तेंदुआ 5 लोगों को हमला कर जख्मी कर चुका है। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि सदर में एक पुलिस अधिकारी भी तेंदुए के हमले का शिकार बन गए थे। जिस वक्त अस्पताल से तेंदुए को निकालने की कवायद चल रही थी, उसी वक्त तेंदुए ने एक पुलिस अधिकारी के हाथ पर झपट्टा मार उन्हें घायल कर दिया था। पुलिस अधिकारी के साथ ही साथ तेंदुए की तस्वीरें ले रहे कुछ मीडिया कर्मी भी तेंदुए की वजह से हुई भगदड़ में घायल हो गए। वन विभाग और पुलिस अधिकारी तेंदुए की वर्तमान स्थिति के बारे में कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन तेंदुआ कब पकड़ा जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तेंदुए ने प्रशासन से लेकर, सेना से लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक को भी परेशान कर रखा, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा स्कूल के बच्चे, आम जरूरत की चीजों को लेने के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ किस तरह से तेंदुआ जो है वो दीवार को तोड़कर किस तरह से बाहर निकलता है और भाग निकलता है, और किस तरह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो एक इंसान को घायल कर देता है। मेरठ कैंट में जिस तरह से इस तेंदुए ने कोहराम मचा के रखा है, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहां तक कि सेना के जवान को भी लाया गया है, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आ पाया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज इस देश के सामने है वो ये है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है। आखिर जानवर आदमखोर क्यों होते जा रहे हैं? अगर वो आदमखोर हो रहे हैं तो क्या इसके पीछे इंसान और सिर्फ इंसान जिम्मेदार नहीं है? उनका हैबिटेट अगर श्रिंक कर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फॉरेस्ट अगर कट रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये अपने आप में एक सवाल है। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नरेश बेदी साहब जुड़ चुके हैं। नरेश बेदी साहब, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे इस देश में बहस बरसों पुरानी है। सवाल ये है कि हमारा हैबिटेट लगातार श्रिंक कर रहा है, और आपको लगता है यही एक बड़ी वजह है कि हमारा इंक्रोचमेंट इतना ज्यादा हो गया है फॉरेस्ट में, तो तेंदुए को आज शहर में आना पड़ रहा है? नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी कि जो फॉरेस्ट हमारे सुगड़ते जा रहे हैं और आदमी बढ़ते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है हमारी, सब तरीके से हमारा जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो कि बचे हुए हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं। जंगल के अंदर भी उनके खाने के जो प्रे स्पीसीज हैं वो कम होती जा रही हैं, और उसकी वजह से जो जानवर बाहर निकलते हैं तो बाहर जो है चारों तरफ आदमी आदमी, किसान, खेत इनसे भरे हुए हैं, तो कन्फ्लिक्ट एक लाजमी हो जाता है। लाजमी क्या, एक एक्सीडेंटल है। जब तेंदुआ या शेर जंगल से बाहर अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए निकलेगा, या अंदर ज्यादा हो जाएंगे तब बाहर निकलेगा, या अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलेगा, तो क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो आदमी के संपर्क में आ जाता है, या उसका आमना सामना हो जाता है, वो आदमी को मार लेता है या आदमी के जानवर को मार लेता है, और इस घटना में वो जो है ब्रांडेड हो जाता है कि मैन ईटर हो गया। पर ऐसी बात नहीं, सारे जानवर मैन ईटर नहीं है। ज्यादातर जितने भी अटैक्स होते हैं एक्सीडेंटल होते हैं, कि आमना सामना हो गया तो वो अपने बचाव के लिए वो आदमी पे अटैक करता है। जैसे कि अब आप मेरठ में देख रहे हैं, एक बेचारा तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा है, छिपता फिर रहा है, लोग उसके पीछे, हजारों लोग उसके पीछे हैं। अब क्या करेगा बेचारा? बट सर, आपको तो बचाएगा किसी तरीके से। नरेश बेदी साहब, बिल्कुल ही उसके सामने आ जाएगा, उस पर हमारे यहाँ जो कोर एरिया की बात की जाती है, खासकर जिस टूरिज्म को हम रेवेन्यू जनरेट करने का आज हमने हर राज्य में एक तरीका बना दिया, आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो जिस तरह से हम लोग ज्यादा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है? 100 गाड़ियां आपको दिखेंगी कोर एरिया से बाहर। इससे क्या आपको नहीं लगता टाइगर डिस्टर्ब होता है, उसकी मूवमेंट दूसरी तरफ जाती है, और यही कारण है कि आज तेंदुए, टाइगर, एलिफेंट ये सब शहरों की ओर आ रहे हैं?
नहीं, वो बात तो ठीक है, टूरिज्म से इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों का जानवरों के प्रति अटैचमेंट बढ़ी है, देखना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस भी है। ये तो पक्की बात है कि कुछ भी जैसे जंगल पहले थे वैसे नहीं है। अब इतनी गाड़ियां जाएंगी, इतनी मोटराइज व्हीकल जाएंगी, कुछ तो डिस्टर्बेंस है, पर वो कारण नहीं है कि इन जानवरों को बाहर निकलने का। मेन कारण जो है जानवरों का, वो अपने खाने के लिए। जैसे मैं हरिद्वार में पैदा हुआ, हरिद्वार में रहता रहा और मेरा फार्म भी है, मैं रोजाना वहां पे देखता हूं कि क्या है कि जंगल के अंदर कुछ बचा नहीं। हाथी जैसे फॉर एग्जांपल, हाथी के खाने के लिए घास नहीं है, घास की जगह लंटाना उग गया है। अब वो क्या करेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे, खेतों में आएंगे, खेतों को। ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है और बेदी साहब इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि समस्या लगातार बड़ी बन रही है। मैं बताऊंगा, मैं जो मैं कहना बेदी साहब, मैं आता हूं आपके पास, जरा बस कुछ ही देर आप बता रहा हूं हमारा। जी बस ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें, हम अभी आपके पास आ रहे हैं। एक और रिपोर्ट अब अपने दर्शकों के लिए हम पेश करना चाहेंगे। आइए अब आपको दिखाएं कि बिजनौर में भी किस तरीके से एक आदमखोर की वजह से तमाम आसपास के इलाकों में लोगों में बहुत डर और भय का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहां यह उठता है कि प्रशासन को चीजों को अपने काबू में करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। इन तमाम जानवरों को जो कि आम आदमी के रिहायशी इलाकों में पहुंच जा रहे हैं, वहां उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुद्दा यहां पर वही है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए रिपोर्ट। कोट्टावाली में जो जोड़ रहा है, डरे सहमे से जिंदगी जी रहे ये लोग हैं बिजनौर के बढ़ापुर इलाके के। बढ़ापुर और उसके आसपास के इलाकों में कुछ दिन पहले एक बाघिन घुस आई थी। इस बाघिन के आतंक के चलते लोगों ने खेतों में काम करना भी बंद कर दिया था। लोग काफी दिनों तक वन विभाग के भरोसे बैठे रहे, लेकिन जब वन विभाग इस बाघिन को पकड़ने में नाकाम रहा तो गांव वालों ने यहां से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी। छानबीन हो रहे हैं, आदमखोर तो होने के बाद तो वो देखो जत्थे में तो आ रहेगा नहीं। जैसे हम 5 साल जा रहे हैं तो 5 साल के सामने तो उसमें रुकना नहीं, भाग जाना है, छिप जाना है, और अकेले तो अकेले आदमी को उसने हमला करना है। इन गांव वालों में बाघिन का डर किस कदर पसरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खेतों में खड़ी गन्ने की फसल पक चुकी है, लेकिन चूंकि बाघिन के खतरे की आशंका है तो ये किसान अपने खेतों में जाकर फसलें भी नहीं काट पा रहे। बिना किसी रखवाली के पड़े खेतों पर रोजाना जंगली जानवर आ रहे हैं। और यहाँ शेरनी के डर की वजह से, खौफ की वजह से बच्चे जो हमारे छावली गाँव में पढ़ने जाते थे, उन्होंने पढ़ने जाना छोड़ दिया। कुछ बढ़ापुर जाते थे, उन लोगों ने भी पहले जाना छोड़ दिया। अब मजबूरी है, यहाँ के रास्ते सही नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान हैं लोग, गन्नों को नुकसान हो रहे हैं। तमाम जंगली जानवर जो है वो गन्नों को खा रहे हैं और शेर के डर की वजह से कोई यहाँ नहीं रुक रहा, सब अपने घरों को भाग रहे हैं पिलान करके। सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में स्कूल तक बंद करा दिए गए हैं। माता पिता अपने बच्चों को बाघिन के डर से स्कूल नहीं भेज रहे। सभी क्या परेशानी है आपको? हम बाघिन के डर के मारे जा रहे हैं यहाँ से। कोई वन विभाग का आदमी यहाँ कोई घर में नहीं आ रहा, हमारे देखभाली नहीं हो रही। अब इसके डर के मारे हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई बस्ती किनारा पकड़ने। वन विभाग ने बाघिन को पकड़ने के लिए शिकारियों को परमिट थमा दिए थे, लेकिन ये शिकारी भी बाघिन का शिकार करने में नाकाम रहे। बाघिन को पकड़ने या मारने की बजाय ये शिकारी अपनी मजबूरी जताते हुए कह रहे हैं कि ये बाघिन लोगों पर हमला कर सकती है। आमतौर पे देखा यह गया है कि एक बार टाइगर का अगर ह्यूमन फ्लैश पे टेस्ट डेवलप हो जाए, यानी वो एक बार मानव भक्षण शुरू कर दे, तो आमतौर पर टाइगर मानव भक्षण नहीं छोड़ता। ये एक अलग बात है कि वो नेचुरल किल भी करता रहे, मगर अगर कहीं उसे आदमी मारने का मौका मिलेगा तो वो आदमी मारने से चूकेगी नहीं। दरअसल बिजनौर का इलाका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास है, जिसकी वजह से इस इलाके में जंगली जानवर आते रहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे वक्त तक बाघिन जैसा खतरनाक जानवर आजाद घूमता रहे। ये बाघिन पिछले साल दिसंबर में मुरादाबाद के पास देखी गई थी, जिसके बाद ये 5 जनवरी को बिजनौर के ग्रामीण इलाके में देखी गई। बाघिन को पहली बार देखे जाने की घटना को तकरीबन 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बाघिन अभी तक पकड़ी नहीं गई और खौफजदा लोग अब अपने आशियाने छोड़कर शहर की तरफ जाने को मजबूर है। टीम न्यूज नेशन। नरेश बेदी साहब, जब ये सवाल अमूमन उठाया जाता है, गवर्नमेंट से उठाया जाता है, डिपार्टमेंट से उठाया जाता है, तो तमाम चीजें इस देश के सामने होती है। मसलन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में कहा जाए, 661 प्रोटेक्टेड एरियाज इन दिस कंट्री, जो जियोग्राफिकल एरिया का 4.8% है, 100 नेशनल पार्क, 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
43 कंजर्वेशन रिजर्व, 27 एलिफेंट रिजर्व और 3 दर्जन से ज्यादा टाइगर रिजर्व।